हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं सियांश। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आईआईटी लेवल का हमारा जो सीरीज स्टार्ट होने वाला था, यहाँ पर हिंदी में पूरा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है हमारे पास। मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर अपलोडेड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, जो हमारा कक्षा 11 का जो सबसे पहला हमारा मैथ का चैप्टर है समुच्चय, उसका मैं एकदम आईआईटी लेवल का कंटेंट आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर कर बनाया हूँ। और यहाँ पर उसका लेक्चर 1 है। आपको यहाँ पर लेक्चर्स आपको आसानी से अपलोड होते मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, और यहाँ पर देखिए जो जो हमारा सिलेबस का वो है टाइम टेबल की, आपको यहाँ पर कितने दिन तक आपको 11th वाला मिलेगा मेंथ में, और कितने वाला 12th, तो वो आपको टाइम टेबल पे एक वीडियो में बना दूंगा, छोटा सा 5-6 मिनट का। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर इस लेक्चर का जो नोट्स है, यहाँ पर जो मैं पीडीएफ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोगों की देखिए यहाँ पर जो असहजता ना हो, उस लिए आपको यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट मिलता ही है, लेकिन आपको एक वेबसाइट में लॉन्च करूँगा जिसमें आपको जो इसके नोट्स हैं वो आपको एक साइड में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इस लेक्चर के लिंक भी, जिसके कि आपको यहाँ पर इधर उधर खोजना न पड़े, आप उसको विजिट करेंगे डायरेक्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब कुछ दिनों में होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं समुच्चय के रूप में। तो यहाँ पर समुच्चय में आप यहाँ पर फ्रंट पे देख सकते हैं कि क्या क्या है। समुच्चय की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद इन जो बॉल्स है हमारे पास, एक बॉल्स का ग्रुप है, यहाँ पर गर्ल्स का ग्रुप है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय का जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, हम समुच्चय के एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारा जो समुच्चय का एक्चुअल डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास परिभाषित हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का संग्रह। जो प्रथम 5 अविभाज्य संख्या होती हैं, उसमें देखिए 2, 3, 5, 7, 11, इनका जो एक ग्रुप है, जो इनका संग्रह है, एक जगह इकट्ठा किया गया है, इसको आप समुच्चय बोल सकते हैं। क्या ये समुच्चय है प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का संग्रह? तो आप बोल सकते हैं कि ये समुच्चय है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये हुआ। अब आपको यहाँ पर सुपरिभाषित और अपरिभाषित का यहाँ पर जो हमारा बॉल वाला डिफिनेशन है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो उसमें चलते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर समुच्चय के नीचे एक तरफ आपको यहाँ पर बॉल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बॉल्स का ग्रुप है और यहाँ पर ये गर्ल्स का ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए इन बॉल्स को बोल रहा हूँ कि ये 4 बॉलों का समूह है। तो यहाँ पर बॉल तो आपको डिफिनेशन में वो है ना, डिफाइन है कि ये तो गेंद है, चाहे कोई कैसा भी गेंद है। तो यहाँ पर ये वॉलीबॉल है, जो वो आपको यहाँ पर डिफाइन है कि यहाँ पर ये 4 है और बॉल है सबको उछलने की। लेकिन अब देखिए, अगर ये गर्ल्स के यहाँ पर जो हमारा जो गर्ल्स का ग्रुप है, आप इस गर्ल्स के ग्रुप पर देखिए। तो यहाँ पर गर्ल्स के ग्रुप में मान लीजिए मैं ये बीच वाली जो जिस पे मैं निशान लगाया हूँ, वो लड़की को बोलता हूँ कि वो लड़की सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर है, सुंदर का मतलब होता है, देखिए सुंदरता आपको डिफाइन नहीं है। सुंदर वो किसी चीज़ में हो सकती है, उसके आँख अच्छे हो सकते हैं, नाक भी, तो इसीलिए सुंदरता डिफाइन नहीं है। यही मतलब है कि सुपरिभाषित वस्तु है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको बॉल्स, जो गेंद है, सारे गेंद का एक ही काम होता है, वॉलीबॉल खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सुंदरता दिखाई दे रही है, और सुंदरता कोई चीज़ डिफाइन नहीं है। यही होता है सुपरिभाषित और परिभाषित, ये सुपरिभाषित और अपरिभाषित वस्तु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समुच्चय किसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर बॉल्स के जो ग्रुप है उसको आप यहाँ पर समुच्चय बोलेंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, लड़कियों के ग्रुप को आप समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ आसानी से। आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इतना किया हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर निशान लगाने हैं, ये समुच्चय है और ये नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो समुच्चय का एक्चुअल डेफिनेशन हिंदी में समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं।
यहाँ पर देखिए अगर आप इंग्लिश में होते तो एलिमेंट ऑफ सेट, इस तरह कुछ आपका आता। तो देखिए हम जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी में समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय के अवयव के रूप में आप क्या कर सकते हैं, समुच्चय के अवयव, समुच्चय में संग्रहित, मान लीजिए एक, तो यहाँ पर देखिए समुच्चय में संग्रहित जो वस्तुओं को अवयव कहते हैं। मतलब कि देख लीजिए, अगर आपको मैं इसका डेफिनेशन समझाता हूँ कि मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पर देखिए एक समुच्चय है जिसमें यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ए से पूरा लेकर जेड तक आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं, मतलब कि अवयव। अवयव का मतलब है कि समुच्चय, मान लीजिए आपको यहाँ पर पीछे जो बैक है, पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये समुच्चय है, आपको यहाँ पर मानते हैं इस ये समुच्चय ए है जिसमें 4 बॉल हैं। तो इन चारों बॉलों को आप उसका जो अवयव है, आपको इसमें अगर अवयव छांटना है तो ये चारों जितने बॉल हैं आप उसको अवयव बोलेंगे। मतलब ये है कि देखिए समुच्चय में संग्रहित, मतलब समुच्चय में जितने बॉल्स हैं उनको आप अवयव बोलते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को चीज बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर समुच्चय में जो एलिमेंट होते हैं उनको आप अवयव बोलते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ए से जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट है वो दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर अवयव छांटना है तो ए बी सी जो आपके जो लेटर्स हैं वो आपके अवयव हो जाएंगे। यहाँ पर अवयव आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखिए आपको समुच्चय को व्यक्त करने के तरीके, समुच्चय को देखिए आप यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में और यहाँ पर गुण, ये 2 फॉर्म होते हैं जिसमें आप समुच्चय को लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, गुण विधि क्या होती है, जो आपको यहाँ पर आगे बता रहे हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर समुच्चय का जो लिखने का तरीका होता है वो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है गुण विधि। और यहाँ पर आगे चलते हैं, देखिए तो रोस्टर फॉर्म वो होता है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म के पास आपके यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखा है तो मैं आपको रोस्टर फॉर्म समझा रहा हूँ। देखिए तो समुच्चय में जो समुच्चय होता है उसको आपके जितने एलिमेंट होते हैं उसको एक कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाला मझला ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पर मझला जो ब्रैकेट होता है उसमें आपको जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 जो एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में आपको एक सेपरेट करके कॉमा दे देकर लिखना होता है। इसको आप रोस्टर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट में आपके जो एलिमेंट होते हैं उनको एक कामा दे देकर आपको यहाँ पर सेपरेट कर देना है। यहाँ पर देखिए, हाँ, अब आपको यहाँ पर इसे ऐसे कर देना है, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और रोस्टर फॉर्म में आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म का देखिए एग्जाम्पल है, देखिए यही बात है कि आपके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होगा और जो एलिमेंट होते हैं आपके वो आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए जो और एलिमेंट है उनको आपको कामा देकर सेपरेट कर यहाँ पर रख सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म के बाद जो दूसरा हमारा फॉर्म होता है वो गुण विधि होती है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें एक गुण लिखना होता है जो सभी के लिए, जो सभी अवयव हैं उनके लिए समान होता है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। इसमें एक गुण लिखना होता है जो सभी को, सभी में समान हो। मतलब कि देखिए मान लीजिए एक यहाँ पर एक संबंधित है, x एक धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। मतलब कि देखिए जो ऐसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिया है और उसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिट तक गया है और यहाँ पर ये देखिए जो कर्ली ब्रैकेट है वो बंद है। अब आपको अगर इसका एक यहाँ पर देखिए, इसको आपको एक लाइन में डेफिनेशन करना है। आपको यहाँ पर बोल दिया कि ये दिया है, ये आपको दे दिया और आपको बोल दिया कि गुण रूप में लिखिए, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे x, मतलब ये जो संख्या है वो उसको x मानेंगे। x और x एक धनात्मक संख्या है, मतलब इसमें जितने भी संख्या है वो एक धनात्मक संख्या की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक गुण लिखना होता है जिसमें कि आपका जो जितने भी सेट है, मतलब समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सभी शामिल हो जाए, वो गुण सभी में समान हो, उसको आप गुण विधि में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेशन
आपका लंबा होगा ही यहाँ पर, लेकिन आपको पूरी तरह से यहाँ पर हर एक कंटेंट मिल रहा है। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट को अच्छे से कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं इसे इरेज भी कर देता हूँ। आपको यहाँ पर PDF नोट्स यहाँ पर हमारे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा, और वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है जिसका मैं प्रमोशन बार बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई कमेंट मत कर देना कि सर आपने तो अपने वेबसाइट का ही यहाँ पर लॉन्च अपना प्रमोशन किया। देखिए यहाँ पर वो करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए अभी तक सेशन यहाँ पर जितना लंबा जा रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तथा यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है तथा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अपराध कर रहे हैं। ये IIT लेवल का यहाँ पर कंटेंट बनाया हूँ मैं, बहुत ही यहाँ पर इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कल रात को मैं 12 बजे बैठा तो यहाँ पर 4 बजे तक इस पूरे कंटेंट को बनाने में मुझे टाइम लगा है। तो आपका भी एक वो बनता है जिम्मेदारी कि आप इसे शेयर और यहाँ पर लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सेट ए है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमारा छूट गया है जो आपको यहाँ पर मैं नोट्स में डाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो हमारा समुच्चय होता है, जो हमारा समुच्चय होता है ये आपको नोट्स पूरे तरह से मिल जाएंगे। वहाँ पर समुच्चय होता है उसे अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट वो होता है उसमें यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब कि देखिए अगर ए लिखा है और बी लिखा है, सी लिखा है तो यहाँ पर इक्वल टू जो होता है इसको आप पूरी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको जो समुच्चय होता है उसको अगर आपको समुच्चय लिखना है तो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल लेटर में आपको लिखा जाता है। इसको समुच्चय को अल्फ़ाबेटिकली या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से चलते हैं। अपने यहाँ पर थोड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो हमारा सेशन जो हमारा स्टार्ट है इसको हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, आपको यहाँ पर ये नोट्स में मिल जाएगा। चलिए तो अब आगे चलते हैं सेशन में। तो हमारा ये जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न है एक सेट हमारा ए है उसमें x+1 एक हमारा एक रिलेशन दिया है जो 6 होता है इसके नीचे वाले अंक की तरह। तो और आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब कि आपको ऐसा लिखना है कि आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो आ जाए। तो और यहाँ पर देखिए जो ये है होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को करेंगे तो और मजा आएगा। तो चलिए उस पर चलते हैं। सबसे पहले इस सवाल को भी स्किप करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। अब देखिए तो हमारा होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या जो हमारा होता है उसे हम माइनस इन्फिनाइट से, इसमें देखिए बहुत ही बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन पूर्णांक संख्या है, कितना पूर्णांक संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक का पूरा आपको कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर देखिए तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को माइनस इन्फिनाइट से लेकर अब प्लस इन्फिनाइट तक यहाँ पर काउंट करते हैं, उसको पूर्णांक बोलते हैं। और यहाँ पर इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है, अब देखिए पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या को आपको 0 से लेके जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। 0 से आप इन्फिनाइट तक काउंट करेंगे, 0 से जो पीछे होते हैं माइनस वाला वो पूर्ण संख्या में काउंट नहीं होते हैं। और इसको हम W से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम देखिए यहाँ पर यन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो होता है इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको आप 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है, उससे पहले वाले सभी नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर इसे एक बार मेमोराइज कर लेना है। हाँ, आपको ये करना है कि जो मैं सेशन में पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर नोट्स दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो आपका जो सेशन है उसको ख़त्म होने के बाद आपको दिन में कम से कम 2 बार 3 बार लिख कर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर IIT लेवल का जो कंटेंट है उसको क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए जो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आप 5 है, सिर्फ 5 दिया है, तो आप इसको यहाँ पर 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या यही होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, इसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं और इसे इनरेशनल नंबर भी बोलते हैं। हिंदी के साथ इंग्लिश भी बता रहा हूँ। अब देखिए p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि √3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 1। अब यहाँ पर 1 से भी इसका नीचे यहाँ पर 0.00 कुछ मान होता है, तो इसलिए आप इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं। इस तरह के जो संख्या होते हैं अंडर रूट वाले, उसको आप अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इनके बाद अब आप वो सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम सवाल पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला वाला जो सवाल था, वो आपको इसका जो आपको ये जो आपको लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो आपको यहाँ पर नोट्स में मिल जाएंगे, चिंता मत करिए आप। यहाँ पर देखिए जो हमारा सवाल है उसको पढ़िए। एक सेट दिया है x+1, एक आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है, और यहाँ पर जो x है वो 6, जो 6 है हमारा उससे छोटा है, मतलब क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पर होल नंबर, तो होल नंबर का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर, अभी पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, 0 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। आपको यहाँ पर होल नंबर का मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो मतलब समझिए आप कि अब तो होल नंबर दिया है तो आपका x वो 0 से बड़ा ही होगा, या 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको कितने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब वहाँ पर सवाल में दिया क्या था, सवाल को आपको आराम से पढ़ लेना है। देखिए x इज स्मॉलर देन 6, या 6 से x हमेशा छोटा ही होगा। यहाँ पर अगर इक्वल वाला होता तो यहाँ पर बराबर होता, लेकिन आपको इक्वल नहीं दिया, 6 से छोटा होगा। तो जो हमारा x का मान है वो यहाँ पर क्या आपको चढ़ कर आया है, x = हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 अगर इक्वल दिया होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहाँ पर 6 को काट देना है। अब देखिए हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखिए तो हम बना लेते हैं। देखिए 4 5। अब देखिए यहाँ पर आपको a लिखना है, और आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है x+1। तो यहाँ पर x का मान पहले 0 भरेंगे, तो आपको a में क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट पे, तो आपको यहाँ पर x का मान 0 आएगा, यहाँ पर x भरने पर 1 आएगा, आपका मान यहाँ पर 1 आएगा। और यहाँ पर अगर आप 1 भरते हैं x की जगह तो यहाँ पर 2 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 भरते हैं, 2 भरेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप 5 भरेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए जो रोस्टर फॉर्म है आप आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये सवाल है हमारा, वो आपको सारणिक रूप में लिखना है। एक हमारा समुच्चय है जिसमें देखिए एलिमेंट दिए हैं 1 4 9 16 25। तो आपको इसे सारणिक रूप में लिखना है। अब सारणिक रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो देखिए 1 भी होल स्क्वायर है, 4 भी, और यहाँ पर 9 भी, 16 भी और 25 भी। तो आपको ऐसा एक रिलेशन लिखना है कि यहाँ पर ये पाँचों कवर हो जाए। तो आपको सबसे पहले a = लिखना है, a = उसके बाद ब्रैकेट देना है, और x² लिखना है। मतलब कि देखिए 1 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 का भी होल स्क्वायर करेंगे 9, 4 आएगा तो 6, यहाँ पर 16, और यहाँ पर अगर 5 का होल स्क्वायर करेंगे या घात में 5 का गुणा 5 में तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर 6 पे करेंगे तो 36, वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको सच दैट लिखना है, x इज स्मॉलर देन 6। और आपको एक और चीज लिखना है, यहाँ पर एलिमेंट है x इज नेचुरल नंबर, इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए लिखना है क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर इंटीजर होगा तो वो पीछे चला जाएगा, माइनस भी ऐड हो सकता है इसमें, लेकिन आप यहाँ पर माइनस ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर -6 तो नहीं होगा ना,
इसलिए आप माइनस भी ऐड हो जाएगा। लेकिन हम नेचुरल नंबर लिख देंगे तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर 100 तक होता है और वो x से 6 से छोटा होता है। तो ये जो हमारा एक रिलेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सवाल को सारणी के रूप में लिख सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए जो आगे हमारा सेशन है उसमें आपको यहाँ पर समुच्चय के प्रकार देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय के प्रकार होते हैं, समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे समुच्चय होते हैं। आपको मैं यहाँ पर नोट्स में आपको उसका PDF दे दूंगा, जो आप वहाँ से जो समुच्चय है उसका उतार लीजिए। मैं आपको जितने IIT में पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ें करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय के प्रकार होते हैं, समुच्चय का जो सबसे पहला प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए अब रिक्त समुच्चय की बात करते हैं। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो समुच्चय होता है उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी समुच्चय। इम्पटी का मतलब होता है खाली। तो यहाँ पर देखिए आपको डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये खाली समुच्चय होता है। आपको यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार और पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, अवयव का आपको मतलब समझ में आ गया है कि अवयव क्या होता है। जिसमें कोई भी अवयव होता है, जिसमें आपको कोई भी अवयव नहीं होता है उसको आप रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए हमारे पास जैसे है, एक एग्जाम्पल है, एक समुच्चय ए है जिसमें देखिए पहला एक कर्ली ब्रैकेट में x, एक x है, एक धनात्मक संख्या है तथा वो संख्या जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 और 4 के बीच में कोई संख्या होती है, आप बताइए। आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे। यहाँ पर आपको 3 से कोई बड़ा अंक बताइए। 3.1 यहाँ पर डिफाइन है, धनात्मक संख्या है। आपको यहाँ पर दशमलव वाला नहीं पूछा है। तो यहाँ पर 3 और 4 के जो बीच में है कोई संख्या नहीं है ना, उसी को आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो इसका समुच्चय, आपको तो समुच्चय डिफाइन है तो आप यहाँ पर इसे खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय का ये उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिक्त समुच्चय को यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट से सिर्फ देखिए यहाँ पर ऐसे बनता है। पहले यहाँ पर ऐसे एक तरफ से ब्रैकेट बनेगा, दूसरी तरफ से, बीच में कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो आप इसे रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं या तो फिर रिक्त समुच्चय को देखिए यहाँ पर ऐसे फाई के रूप में भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए 2 तरह से प्रदर्शित किया जाता है। पहला हाफ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर देखिए फाई के रूप में यहाँ पर रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रिक्त समुच्चय है इससे जुड़ी आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर फाई याद करना है और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कोई यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट नहीं होता है या अवयव नहीं होता है। यहाँ पर इसको हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं लुल, LUL, मतलब कि कोई भाषा, मतलब कि इसमें कोई भी जो एलिमेंट होता है वो नहीं होता है, ये लुल होता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वाला जो हमारा समुच्चय है उसकी तरफ चलते हैं। तो एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है? जो हमारा समुच्चय का यहाँ पर देखिए जो दूसरा पार्ट है, मतलब कि दूसरा प्रकार का जो समुच्चय होता है उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इंग्लिश वाली जो CBSE पैटर्न की बुक होगी, अगर उसमें आप देखेंगे तो आप तो बोलेंगे कि यहाँ पर हमको पता ही नहीं चला कि एकल समुच्चय क्या होता है। तो आपको साथ साथ में उसकी जानकारी भी आसानी से रखनी है। तो यहाँ पर देखिए एकल समुच्चय, एकल समुच्चय यहाँ पर नाम आप आसानी से पढ़िए, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देखिए नाम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा एकल, यहाँ पर देखिए एकल, यहाँ पर देखिए एकल समुच्चय, आप यहाँ पर देखिए एकल, एक जिसमें एक ही एलिमेंट हो या जिसमें एक ही एक अवयव हो उसको आप बोलेंगे एकल समुच्चय। वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अवयव वाला जो सेट है या समुच्चय है उसको आप एकल समुच्चय बोलेंगे। वही यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में भी लिखा होगा
आपको यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है समझने में। अगर आपको समझने आ गया और आप जो ये लेक्चर है उसको ख़त्म होने के बाद आप अगर इसे घर पर डेली बेसिस पर यहाँ पर 1 से 2 बार लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली ये दिमाग में छप जाएगा। आपको एकल का मतलब समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर जो लिखा है वो भी मैटर नहीं करता है। आपको यहाँ पर एकल का जो बेस है वो आपने पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। जो किताबी लैंग्वेज है उसको वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव होता है, एक अवयव, उसे आप एकल समुच्चय बोलते हैं। नाम से ही आपने पहले ही पकड़ लिया। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए रिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, जिसमें रिक्त मतलब कि कुछ भी ना हो, लुल्ल हो। यहाँ पर लुल्ल आप देख सकते हैं। लुल्ल यहाँ पर मैं देखिए आपको नोट्स में से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर आप नोट्स में लुल्ल देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओ लुल्ल मतलब कि जिसमें कुछ भी ना हो, भिखारी। आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर बेगर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेगर लिख देता हूँ, मतलब कि भिखारी। बेगर मतलब कि जिसमें कुछ भी ना हो, भिखारी हो, उसको आप रिक्त समुच्चय भी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्त एकल, आपको डेफिनेशन और पूरी तरह से मैं समझा दिया हूँ कि एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट हो या एक अवयव हो, रिक्त समुच्चय जो भिखारी हो, लुल्ल हो, उसको आप यहाँ पर रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो इसका एग्जाम्पल है इसको भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। एकल को आप जैसे अलग कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसका जैसे क्या होता है। एक हमारा एक एलिमेंट है, मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें देखिए पहला x बिलोंग टू x। जो हमारा आगे आने वाला लेक्चर है उसमें मैं x के जो आपको जो लिखने का तरीका होता है उसमें आपके जो यहाँ पर जो ऐसे ये सब क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर का वेट जरूर करना है, और आपको जो जो लेक्चर दूंगा उसको आपको कम से कम प्रैक्टिस जरूर करने हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा एकल समुच्चय है उसका हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है कि x है, x सच दैट x एक धनात्मक संख्या है। ये एग्जाम्पल हमारा उसमें भी था रिक्त समुच्चय में, लेकिन देखिए जो हमारा रिक्त समुच्चय है वो आपको यहाँ पर रिक्त समुच्चय में ये नहीं था। देखिए यहाँ पर रिक्त समुच्चय में था ये कि 3 से बड़ा और 5 जो 4 है उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में कोई धनात्मक संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दिया है एक धनात्मक संख्या है 3 से बड़ा मतलब कि 3 से आने वाला, और 5 से छोटा मतलब कि 4। तो इसमें देखिए सिर्फ आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है, ए लिखना है यहाँ पर समुच्चय, और यहाँ पर 3 से बड़ा 4 होता है, 5 से छोटा 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने एलिमेंट आए, एक। तो यहाँ पर देखिए जिसमें सिर्फ एक अवयव हो उसको अब एकल समुच्चय बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए हमने इस सेशन में क्या क्या किया। तो हमने देखिए समुच्चय को समझा कि समुच्चय क्या होता है। यहाँ पर देखिए समुच्चय हमने समझा, उसके बाद हम समुच्चय के अवयव पर गए, समुच्चय को लिखने का तरीका हमने देखा, एक रिकैप है, और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म मैंने आपको समझाया, उसके एग्जाम्पल भी देखे हमने। जो गुण विधि होती है उसके द्वारा लिखना, उसका डेफिनेशन भी देखा, उसका एग्जाम्पल भी देखा। और यहाँ पर जो प्रश्न थे उसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या क्या होता है वो भी हमने देखा। और यहाँ पर देखिए जो हमारे सवाल थे सारणिक विधि और रोस्टर विधि कैसे लगाया जाए वो भी हमने देखा। समुच्चय को कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, समुच्चय को हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे देखा। और यहाँ पर हमने इस सेक्शन में क्या क्या देखा, तो यहाँ पर देखिए जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी हमने देखा। समुच्चय के प्रकार में हमने रिक्त समुच्चय, उसके एग्जाम्पल, उसको प्रदर्शित करना तथा ट्रिक से लुल्ल वाला जो हमारा ट्रिक है आप कैसे याद कर सकते हैं वो भी हमने दिखाया। अब देखिए जो हमारा आपको यहाँ पर जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको आईआईटी लेवल का एक क्वेश्चन या होमवर्क में क्वेश्चन तो जरूर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन तो लेकर नहीं आ पाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर जो घर पर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक टफ क्वेश्चन लाया हूँ जिसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कहीं से आप यहाँ पर इसका नकल मत कीजिएगा। अगर आप इस पर थिंक करेंगे तो यहाँ पर इसका सलूशन आपको अगले वाले जो सेशन होगा उसमें नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको देखिए यहाँ पर
जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया क्या है, एक प्रश्न है जिसमें देखिए अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने एलिमेंट होंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए समुच्चय दिया है, ए बराबर है कर्ली ब्रैकेट में ए और बी, एक दो एलिमेंट है। और यहाँ पर 2a, जो यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर प्लस 3b क्यूब, 3b पर होल क्यूब है, वो 35 के बराबर है। और ये जो 35 है वो यहाँ पर जेड इंटीजर मतलब कि पूर्णांक है, पूर्णांक का एलिमेंट है। इसको आप यहाँ पर थिंक कीजिएगा। आपको यहाँ पर अगर नहीं आएगा तो इसका आपको पिछले वाले जो हमारा आने वाला सेशन है उसमें इसका यहाँ पर मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स में इसका सलूशन, क्योंकि देखिए हम सेशन में या आप सेशन में ही इसका जो सलूशन है उसको आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो 4 आपको यहाँ पर वो भी दिए हैं ऑप्शन 2, 4, 6, 8। आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। और इस सवाल को जो इसका जो सबसे पहले जो हमको कमेंट करेगा यहाँ पर सवाल का आंसर, सबसे पहले उसका मैं नाम भी अगले सेशन में लूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस सेशन में हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 30 मिनट का ही सेशन बना, लेकिन हमारा पहला सेशन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, दमदार था कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर अभी तक सेशन पसंद आया होगा तो यहाँ पर वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं वादा किया हूँ कि आपको यहाँ पर 2 सालों में वो कंटेंट जितने भी आपको IIT लेवल का कंटेंट होता है पूरा अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।